वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी 409 का लेक्चर नंबर 4, क्लासिफिकेशन एंड मेजर ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ। अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस। जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस के ऊपर वर्क होना स्टार्ट हुआ तो यही एफर्ट की गई कि हम जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ हैं या उनके पॉजिटिव और उनको क्लासीफाइड किया जाए। क्लासीफाइड करने से ये होगा कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस तरह हमने ह्यूमन की वीकनेस को डिफिनेट करना है उसके पॉजिटिव आउटकम से। यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे कि अब जिन यूनिटी एंड दी बेनेवलेंस, ली ऑब्जर्वर ऑफ रेटिकल एंड कस्टम, जिन ट्रूथफुलनेस, जी ड्यूटी और जस्टिस, जी बी विजडम। इन तमाम वर्ड्स को आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी और इनके आगे जो सिनोनिम हैं उनको भी, यानी जो मीनिंग है उनको भी। फिर नेक्स्ट है 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो गर्ल थीम ऑफ टैलेंट है। सेकंड वैल्यू इन एक्शन, जिसको VIA बोला जाता है। फिर सर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंटल एसेट। सबसे पहले हम जो फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम वो है गर्ल थीम ऑफ टैलेंट। इसको डिस्कस करते हैं। गर्ल थीम ऑफ जो टैलेंट है ये गैलिफ ने 2001 के अंदर इसको डिस्कस किया था। इसके मुताबिक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका बिलीव ये था कि टैलेंट को ऑपरेशनलाइज किया जाए, उसको स्टडी किया जाए और डिफरेंट एकेडमिक सेटिंग के अंदर उसकी स्टडी की जाए। टैलेंट जो है वो एक नेचुरली पैटर्न है हमारी थॉट्स, हमारी बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स का, जिसको प्रोडक्टिवली अप्लाइड किया जाता है। ठीक है। सेकंड उसने ये बोला था कि अगर हम सक्सेस लेना चाहते हैं तो हमें अपने पर्सनल टैलेंट जो है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, हमारे स्ट्रेंथ से हमें क्या होना चाहिए कि डीपली उस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए हमें। नेक्स्ट उसने यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगराइज किया था कुछ टर्म्स को, जैसे कि स्टीफन ने जो स्ट्रेंथन टर्म्स दी थी उनमें एक अचीवर है जिसको उसने फोरिस्टिक का नाम दिया, एक्टिवेटर है हारमोनी, इस तरह के उसने मतलब डिफरेंट टर्म्स का नाम दिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है उसने कहा था कि ये जो सारे स्केल्स हैं ना उसको उसने थीम का नाम दिया। ये सारे स्केल जो इंटरनली कंसिस्टेंट होते हैं, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रेंजेस 3 वीक टू 17 मंथ, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं और इनसे हम ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ है ना उसके अबाउट अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली जो स्टीफन था उसने 17 डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया था और इसके अबाउट जो डिफरेंट इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज डिसेबिलिटी को, उसके ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है द वैल्यू इन एक्शन। ये इसका थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये पीटरसन स्लिगमैन 2004 के अंदर उसने दिया। उसका ये कहना था कि करंटली जो भी हम लैंग्वेज मतलब स्पीकिंग के लिए शेयर कर रहे हैं ना उसके कुछ नेगेटिव साइड भी है साइकोलॉजी की। ठीक है, मतलब वो इक्वलेंट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि तमाम जो स्ट्रेंथ है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, वो इक्वलेंट है। जिस तरह आप DSM है वो एक क्राइटेरिया है जिसको तमाम यूनिवर्स में यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए इलनेस की, डिसऑर्डर की। तो इसलिए अगर उसको अपनाया जाए तो इसका एक मतलब कंबाइन कॉन्सेप्ट बनाया जाए और उससे इजीली ह्यूमन की स्ट्रेंथ को समझा जाए। ये था लेक्चर नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।